हिंदुस्तान गा रहा है, मोदी फिर आ रहा है। जिसे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और यमुना मैया भी जिस पर अपनी कृपा बरसाती है, ऐसी धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आगमन होता है यहाँ देवी के दर्शन करने के लिए। और इस अवसर पर आप सबके कारण मुझे भी गंगों में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सहारनपुर आता हूं तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है। अब गंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है और तसाद भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा। दुनिया की सबसे बड़ा भूमि, यहाँ का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसान और जिन यहाँ के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फूली थी। जिन अन्नदाता के करोड़ लोगों को फ्री में राशन मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक निरंतर मिलेगा। कोरोना में दुनिया उभर नहीं पाई अभी तक, लेकिन भारत में कोई संकट कोरोना का नहीं। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। कोई गरीब इससे पहले बीमार होता था, लगता था परिवार अब तबाह हो जाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, आज आपके पास एक गारंटी है। अगर कोई दुर्भाग्य से बीमार हुआ तो कह सकता है 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मेरे पास है, मैं उपचार कराऊंगा। और अगर उसके पास वह भी नहीं बन पाया है तो मेरे पास कोई भी विधायक, एक कीरत सिंह हो या मुकेश चौधरी हो या स्वयं प्रदीप चौधरी हो, कोई भी अगर मुझे पत्र लिख देता है या कोई पीड़ित पत्र लिख देता है, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैं लखनऊ से तुरंत पैसा भेजता हूं उसके खाते में। क्योंकि ये जाति के नाम पर देखने वालों के लिए, वोट बैंक के सौदागरों के लिए वो उसकी जाति हो सकती होगी, लेकिन बहनों और भाइयों, मेरे लिए प्रदेश का मतदाता है, प्रदेश का नागरिक है, उसके हितों का संरक्षण करना मेरा दायित्व है और उसको हर प्रकार की सुरक्षा देना, उसकी समृद्धि के लिए कार्य करना मेरा दायित्व है। और हम बिना किसी संकोच के उसको पैसा पहुंचाते हैं। हमने कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया, कभी नहीं किया। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी मुझे लिखता है, हम उसको तत्काल पैसा भेजते हैं, क्योंकि हमारा नागरिक है।
1,600 करोड़ रुपए पिछले वर्ष मैंने दिया था और 2,700 करोड़ इस बार के बजट में भी हमने दिया। पीएम विश्वकर्मा योजना हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, हर एक में व्यवस्था दी। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के शादी ब्याह तक की योजना हमने दी है। बेटी जन्म लेके मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा दे रही है। और बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी 51,000 रुपए की राशि उस बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उस बेटी के लिए यह भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। नौजवान के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना है, स्टार्टअप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है। सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, अब सरकारी नौकरियां निकलती हैं। हमारे सहारनपुर के नौजवान भी भारी संख्या में उसमें भर्ती होंगे। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी सरकारी भर्ती हो। नहीं तो पहले 2-3 जिलों के लोग ही भर्ती जाते थे, बाकी लोगों को टीका दिखा दिया जाता। हमने कहा ये नहीं चलेगा, 75 के 75 जनपदों की भर्ती होगी। और अगर कोई नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके बाप दादों की प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों पर हटाने का काम करेगा। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात पर दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लंबा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका के नीचे मिर्च का छोटा लगा दिया जाता है। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, और बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो उस समय बताएगा, लेकिन गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। तो स्वयं मैं बनाऊंगा। बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है, और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को, अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना। क्योंकि इसी में आपका भविष्य भी उज्जवल है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने। चुनाव में सबको याद आता है, किसी को जाति नजर आती है, किसी को मत और मजहब नजर आता है, किसी को कुछ और नजर आता है। लेकिन हम लोगों को चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान भी, बाद के समय भी मैं ही आया था इधर। अरे सभा बसपा कांग्रेस किसी को नहीं आए होंगे, क्योंकि लोग फुर्सत ही नहीं थे। किसी को इटली जाने से फुर्सत नहीं है, किसी को कहीं और जगह इंग्लैंड घूमने से फुर्सत है, तब लोग यहाँ आएंगे ना। और जब सत्ता में रहते हुए उन्होंने लूटा होगा, उस पैसे को देखने के लिए जाते होंगे, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे दुरुपयोग नहीं करने देंगे। घबराइए मत, धीरे धीरे करके वो पैसा भी भारत में वापस आएगा और गरीबों के लिए इसी प्रकार की योजनाओं का लाभ भी देंगे। और इसलिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए मैं आया हूं एक बात। मोदी जी देश की आवश्यकता, मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया है, सुरक्षा का माहौल दिया है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान
को दिया है कि विकास के लिए कार्य करें, जो भी विकास की आवश्यकता है उसके बारे में बताएं। ये दोनों लोग मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, प्राणपण से जुड़ते हैं और तब जाकर के विकास की योजनाएं आती है। बाढ़ संबंधी समस्या का समाधान करने में लोग सफल हो पाते हैं। बहनों और भाइयों, आपसे ये कहने के लिए मैं आया हूं कि यहाँ की समस्या का समाधान करना ये हमारा कार्य है। हम लोग इसको करेंगे। देश के हित में हमें बड़े फैसले लेने के लिए देश के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट का चुनाव कुछ लोगों के लिए अपना परिवार में दुख हो जाता है, वे उससे बाहर नहीं सोच सकते। हमारे लिए 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी के लिए अपना परिवार है। इसलिए 140 करोड़ लोगों के लिए देश के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जाति के नाम पर लोग आएंगे, लेकिन जब जाति पे संकट आएगा सब गायब हो जाएंगे, तब उनको नहीं दिखाई देगा। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू पुरस्कार लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों और बहनों, दंगा और कर्फ्यू को आमंत्रण करने की शुरुआत है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, विकास का बैरियर है। यहाँ के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हम इससे ऊपर उठ करके कार्य करें। हमें सहारनपुर के अंदर, गंगो के अंदर, नकुल के अंदर किसी भी प्रकार के दंगाइयों को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, किसी भी प्रकार के उन अराजक तत्वों को जिनके कारण यहाँ की बेटी, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का मतदाता किसान, यहाँ का नौजवान उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको हम यहाँ फिर से पनपने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमारा एक ही मिशन है, जो मोदी जी का मिशन है वही हमारा मिशन है। जो मोदी जी का विजन है उसी राष्ट्रवाद के विजन के साथ, मिशन के साथ हम भी जुट करके नए भारत के निर्माण में हम भी कार्य करेंगे। महाराणा प्रताप ने ही कहा था, उन्होंने कहा था, मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वो लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसलिए बहनों भाइयों, एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीयता को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उनके नेतृत्व की इंडी गठबंधन में जुड़े हुए
जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करके अच्छा काम हुआ है ना। यह भी कोई प्रथा कांग्रेस ने दी। जब ये लोग 3 यानी नारी गरिमा के प्रतीक और नारी गरिमा के लिए सबसे खतरनाक 3 तलाक की प्रथा को रोक नहीं सकते। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा से समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। जब ये लोग उसको नहीं समाप्त कर सकते, ये लोग गरीबों का कल्याण नहीं करा सकते, कर्फ्यू को समाप्त नहीं कर सकते, दंगा नहीं रोक सकते, गरीबों को अन्न नहीं दे सकते, किसानों की आत्महत्या नहीं रोक सकते, तो सिर में ढो करके आप देश के लिए बोझा बनना चाहते हैं। मत बोलिए इनको, बोल दीजिए कि भाई तुम्हें बहुत मौका दिया है, अब जाने दो भाई, बहुत हो गया। और जो कोई जाति की बात आपके सामने कहता है, कहता तब कहां थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तब कहां थे जब कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई जा रही थी, तब कहां थे जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब वहां कर्फ्यू लग रहा था, जब निर्दोष लोग जेल के अंदर डाले जा रहे थे। ये सुरेश राणा थे, महीनों जेल में बंद थे, क्योंकि जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे का विरोध किया था। और बहनों और भाई